हेलो दोस्तों, सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज का आज 14th वीडियो है। पिछले वीडियोस में हमने समझा था ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ये कितनी टाइप्स के होते हैं। आज के इस वीडियो में हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को समझने वाले हैं। जो सिंबल्स डेटा या ऑपरेंड्स पर अरिथमेटिक कैलकुलेशंस करने के लिए यूज किए जाते हैं उन्हें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बोलते हैं। जैसे ये हमारे पास एक प्लस का साइन है, ये एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है। ये दो ऑपरेंड्स को ऐड करने के लिए यूज किया जाता है। ये दोनों ऑपरेंड्स वेरिएबल्स भी हो सकते हैं और दोनों डायरेक्ट वैल्यूज भी हो सकती हैं, या दोनों में से एक वेरिएबल और एक डायरेक्ट वैल्यू हो सकती है। इसी तरह हमारे पास सब्ट्रैक्शन के लिए ये माइनस का सिंबल है, जो किसी एक ऑपरेंड में से दूसरे ऑपरेंड को डिडक्ट करने के लिए यूज होता है। ऐसे ही इन्हीं ऑपरेंड में से दोनों ऑपरेंड्स वेरिएबल भी हो सकते हैं, दोनों ऑपरेंड्स डायरेक्ट वैल्यूज भी हो सकती हैं, और इनमें से कोई एक वैल्यू और एक वेरिएबल भी हो सकता है। दो वैल्यूज का प्रोडक्ट करने के लिए ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का एक ऑपरेटर है, जो भी एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है। ये एक ऑपरेंड को दूसरे ऑपरेंड के साथ मल्टीप्लाई करने के काम आता है और हमें उसकी रिजल्टेंट वैल्यू यानी प्रोडक्ट देता है। इसमें भी ये दोनों ऑपरेंड्स वेरिएबल हो सकते हैं, या दोनों डायरेक्ट वैल्यूज हो सकती हैं, या इनमें से कोई एक वैल्यू और एक ऑपरेंड हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास डिवीजन का ऑपरेटर है। ये भी एक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की कैटेगरी में आता है। ये एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू के साथ डिवाइड करने के काम आता है। डिवाइड करने के बाद हमें ये क्वोशंट देता है। ये ऑपरेटर हमें रिमाइंडर नहीं देता। रिमाइंडर लेने के लिए हमारे पास एक और सिंबल मीन्स ऑपरेटर है, जिन्हें हम मॉडुलस ऑपरेटर बोलते हैं। ये मॉडुलस ऑपरेटर एक इंटीजर ऑपरेंड को दूसरे इंटीजर ऑपरेंड के साथ डिवाइड करने पर हमें रिमाइंडर शो करता है। ये ऑपरेटर हमें क्वोशंट नहीं दिखाता। क्वोशंट देखने के लिए हमें डिवाइडर ऑपरेटर को यूज करना पड़ेगा। ये सभी ऑपरेटर्स को अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए दो ऑपरेंड्स की जरूरत होती है। इसीलिए हम इन्हें बाइनरी ऑपरेटर्स की कैटेगरी में भी रखते हैं। ये हमारे पास एक प्रोग्राम दिया गया है। यहाँ पर हमने एक मैसेज प्रिंट कराया, द सम ऑफ 5 and 6 इज 5 + 6। ये हमारे पास यहाँ पर हमने एक अरिथमेटिक ऑपरेटर यानी प्लस का सिंबल यूज किया है। एक अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज किया है जो 5 और 6 को ऐड करेगा, और इनकी जो रिजल्टेंट वैल्यू 11 होगी वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट होगी, और हमारे पास एक मैसेज प्रिंट होगा, द सम ऑफ 5 and 6 इज 11। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में हमें कुछ बातें यो याद रखनी चाहिए। जैसे हमारे पास फर्स्ट है जी, द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर अप्लाइड ऑन इंटीजर, फ्लोट एंड कैरेक्टर वेरिएबल्स और वैल्यूज। ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स किसी भी डाटा टाइप जैसे इंटीजर, फ्लोट या कैरेक्टर वेरिएबल्स हो, उन पर अप्लाई की जा सकती है। जैसे हमारे पास यहाँ दो इंटीजर वैल्यूज हैं, ये दो इंटीजर वेरिएबल भी हो सकते हैं,
यहाँ पर हमारे पास ये दो फ्लोट वैल्यूज हैं, दो ऑपरेंड्स हैं, ये फ्लोट टाइप के हैं। और यहाँ पर हमारे पास ये दो करैक्टर हैं जिनको हमने ऐड करना चाहा है। तो हम जो भी डाटा टाइप, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे फ्लोट हो या करैक्टर हो, उन पर हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स परफॉर्म कर सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं। इन केस ऑफ करैक्टर वैल्यूज, अगर हमारे वो ऑपरेंड्स करैक्टर डाटा टाइप के हों या करैक्टर टाइप्स हों, तो उन पर जो ऑपरेटर है वो उनके अस्काई कोड या अस्काई वैल्यूज पर काम करेंगे, जहाँ उनकी अस्काई वैल्यूज पर अपना ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। जैसे जहां पर हमने ए और बी दो करैक्टर्स को हमने ऐड किया है, तो ये अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या करेगा, ए के अस्काई कोड और बी के अस्काई कोड को प्लस करेगा। मीन्स जहां पर हमारे पास ए का अस्काई कोड है 65, कैपिटल ए का, और कैपिटल बी का अस्काई कोड है 66, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर जो प्लस है ये क्या करेगा, इन दोनों को ऐड करेगा और उसकी रिजल्टेंट वैल्यू क्या देगा, 131। इसी तरह हम इसमें देखेंगे, हमारे पास ये एक बी करैक्टर है, कैपिटल बी है, और इसमें हमने 32 ऐड करा है। तो ये फिर अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या करेगा, इस 32 को इस बी के अस्काई कोड वैल्यू से प्लस करेगा। तो अस्काई कोड वैल्यू कितनी है कैरेक्टर बी की, 66। उसमें हम 32 ऐड करेंगे तो वो हमें क्या रिजल्ट देगा, 98। इफ टू इंटीजर वैल्यूज आर डिवाइडेड द रिजल्ट वुड बी एन इंटीजर वैल्यू। अगर हम दो इंटीजर वैल्यू को आपस में डिवाइड करते हैं तो उनके जो रिजल्ट मिलेगा वो भी एक इंटीजर वैल्यू ही होगा। अगर हम किसी भी दो फ्लोट वैल्यूज या दो फ्लोट वेरिएबल्स को आपस में डिवाइड करते हैं तो जो हमें रिजल्ट वैल्यू मिलेगी वो भी फ्लोट वैल्यू ही होगी। अगर हम एक इंटीजर वैल्यू और एक फ्लोट वैल्यू लेते हैं तो उसका रिजल्ट फ्लोट में होगा। जैसे जहां पर हमने 10.5 एक फ्लोट वैल्यू ली है, उसको हम दो मतलब इंटीजर से डिवाइड किया है तो हमें उसका रिजल्ट 5.25 मिला जो एक फ्लोट वैल्यू है। नेक्स्ट है हमारे पास मॉडुलस ऑपरेटर, मींस मोड ऑपरेटर इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल %। दिस मोड ऑपरेटर यूज्ड ओनली ऑन इंट टाइप ऑफ डाटा। ये मॉडुलस ऑपरेटर केवल इंटीजर डाटा टाइप पर ही हम अप्लाई कर सकते हैं। It gives remainder when one integer is divided by another integer। जब भी हम किसी एक इंटीजर वैल्यू को किसी दूसरे इंटीजर वैल्यू के साथ डिवाइड करते हैं तो ये हमें कोशेंट नहीं, रिमाइंडर वैल्यू शो करता है। जैसे यहाँ पर हमने 7 को 3 से डिवाइड किया तो हमारा बाकी क्या बचा, शेष क्या बचा, रिमाइंडर क्या मिला, 1। इसी तरह हमने 18 एक इंटीजर वैल्यू को दूसरी इंटीजर वैल्यू 5 से डिवाइड किया तो उससे उसका रिमाइंडर क्या मिला हमें, 3। तो ये थी कुछ बातें जो हमें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में याद रखनी चाहिए। हम कुछ प्रोग्राम भी करेंगे एक दो इस अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज करते हुए, और आने वाले लेक्चर्स में हम अरिथमेटिक ऑपरेटर का प्रेसिडेंस मींस हायरार्की भी यूज करेंगे। अगर हमने कोई एक एक्सप्रेशन लिखा है जिसमें एक, दो या तीन या चारों या पांचों टाइप के अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एग्जिस्ट करते हैं तो सब में से पहले कौन सा ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा, या सी लैंग्वेज, सी कंपाइलर किस ऑपरेटर को फर्स्ट प्रायोरिटी देता है, ये हम आने वाले लेक्चर में करेंगे जब भी हम एक लेक्चर तैयार करेंगे प्रेसिडेंस या हायरार्की ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। सो हम देखते हैं कुछ प्रोग्राम करते हैं इन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। अब हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज करते हुए एक दो प्रोग्राम्स बनाकर देखते हैं। सबसे पहले हम प्रोग्राम बनाएंगे, राइट ए प्रोग्राम
to enter marks of 3 subjects and print aggregate and percentage marks। हम किसी भी 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स एंटर करेंगे और प्रोग्राम क्या करेगा, फिर हमें एग्रीगेट मार्क्स और परसेंटेज मार्क्स बताएगा। तो चलो चलते हैं हम प्रोग्राम बनाने। हम ये फर्स्ट लाइन जो प्रोग्राम का हमने डिस्क्रिप्शन लिखा है, हम उसको कमेंट लाइन में लेते हैं ताकि प्रोग्राम चलते समय वो इस लाइन को कंपाइलर इग्नोर करे। तो सबसे पहले हम मेन फंक्शन से शुरुआत करते हैं, void मेन, और इसकी बॉडी जो मेन की है वो स्टार्ट हो गई है। और यहाँ पर हम वेरिएबल्स लेंगे किसी 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को एंटर करवाने के लिए। तो सपोज करो हम जो मार्क्स एंटर करने वाले हैं वो फ्लोटिंग पॉइंट्स में भी हो सकते हैं, किसी के मार्क्स जो पॉइंट्स में भी आ सकते हैं, इसलिए हम वेरिएबल्स है वो फ्लोट डाटा टाइप के लेंगे। तो हम पहले लिए फ्लोट एक कीवर्ड, और उसके बाद सपोज करो हम एक फंडामेंटल कंप्यूटर फंडामेंटल का जो सब्जेक्ट है उसका मार्क्स एंटर कर दिए फन, कॉमा दूसरा हम कोई भी जावा एक मान लो सब्जेक्ट ले लेते हैं, तीसरा हम विंडोज का एक सब्जेक्ट ले लेते हैं विन, और एग्रीगेट करवाने के लिए हम एक AGG वेरिएबल ले लेंगे और परसेंटेज के लिए PER। ये सारे के सारे वेरिएबल्स हैं जो फ्लोट डाटा टाइप के होंगे। और अब हम मार्क्स को इनपुट करवाने के लिए कोई एक मैसेज सूटेबल सा लगाएंगे। सपोज करो हम लगाते हैं printf या इनपुट मार्क्स फॉर कंप्यूटर फंडामेंटल्स, और जहाँ पर एक स्पेस दे देते हैं थोड़ी सी रीडेबिलिटी जड़ी है उसको इंक्रीज करने के लिए। और मार्क्स को गेट करने के लिए कीबोर्ड से हम जहाँ पर देते हैं स्कैनर, एक फंक्शन लगाते हैं, और यहाँ पर हमने जो वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाए हैं वो फ्लोट डाटा टाइप के हैं, इसीलिए हम जहाँ पर डाटा फॉर्मेट करैक्टर वो लगाएंगे %f। उसके बाद हम नेक्स्ट इसका आर्ग्यूमेंट देते हैं जिसमें हम जिस वेरिएबल में हम मार्क्स स्टोर करवाने वाले हैं फंडामेंटल के, हमने वेरिएबल कौन सा डिक्लेयर किया है, फंड। इसी तरह हम जो दूसरे हमारे सब्जेक्ट्स है उसकी भी हम सूटेबल मैसेज लगा देते हैं। इसको कॉपी करते हैं और प्रिंट इनपुट मार्क्स फॉर जावा, और जहां पर हम कीबोर्ड का वेरिएबल का नाम है जावा लिख देते हैं, और फिर हम तीसरा सब्जेक्ट लिख देते हैं, सपोज करो विंडोज, और यहाँ पर वेरिएबल का नाम चेंज कर देते हैं विन। और यहाँ पर हम इन तीनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स जो गेट करवाए होंगे, जो स्टोर होंगे तीनों वेरिएबल्स में, उसका एग्रीगेट हम इस AGG वेरिएबल जो है उसमें स्टोर करवाते हैं, FUN फंड प्लस जावा, प्लस का साइन है, प्लस जावा प्लस विन, और यहाँ पर हम इस स्टेटमेंट का एंड कर देते हैं। अब हम परसेंटेज करवाने के लिए उसमें देते हैं, हमारे पास जो AGG एग्रीगेट मार्क्स होंगे उसको हम डिवाइड करवाएंगे। सपोज करो हर एक सब्जेक्ट्स के जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 100 हैं,
तो तीनों के मिलाकर मैक्सिमम मार्क्स क्या बन जाएगी 300। और हम डॉट इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर देते हैं, डॉट ज़ीरो लगाकर, और इसको हम ऐसे स्टेटमेंट का एंड कर देते हैं। अब हम उन मार्क्स को प्रिंट करवाने वाले हैं। पहले लगाएंगे प्रिंट एफ और टोटल obtained मार्क्स। टोटल obtained मार्क्स कितने हैं, परसेंट एफ, और उसके बाद हम यहाँ पर लगाते हैं कॉमा और PER को स्पेसिफाई कर देते हैं। उसके बाद हम प्रिंट एफ लगाते हैं परसेंटेज मार्क्स को प्रिंट करवाने के लिए, टोटल कितने हो गए, जहाँ पर परसेंट एफ, और यहाँ पर हम कॉमा लगाकर आगे, सॉरी यहाँ पर हमने लिखा PER नहीं लिखना था, जहाँ पर AGG, यहाँ पर एग्रीगेट का हमने वो लगाता है, जहाँ पर PER परसेंटेज का, और यहाँ पर हम लगाते हैं हमारा स्टेटमेंट का एंड। हम यहाँ पर और भी एक लगाना था, यहाँ पर 100.0, क्योंकि परसेंटेज का पूरा फार्मूला ये बनता है। और अब हम इसको सेव करते हैं, फिर हम इसको कंपाइल करेंगे और देखेंगे कोई ज़ीरो तो नहीं है, यहाँ कोई एरर तो नहीं है। एरर बनेगी क्योंकि हमने printf और scanf यूज़ किया है, इसके लिए हमने ऊपर कोई फाइल इंक्लूड नहीं करवाई है, इसलिए हम कोई एक फाइल भी इंक्लूड करवाते हैं। और यहाँ पर ये भी हमने एक एरर की है printf की, ठीक है, और सेव किया। हम ये भी देख रहे हैं अभी हम कभी कोई एरर ना करें, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। और F9 टाइप किया और हमारे पास जो वार्निंग है, ये जहाँ पर हम देख रहे हैं वो 0 आ गई है और एरर भी 0 आई है। तो अब हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को कंपाइल करके देख लिया है, रन करके देखते हैं। और जब हमने रन किया तो सबसे पहले उसने अपनी मेमोरी में ये 5 वेरिएबल्स फंड, जावा, विन, एक और पर डिक्लेयर किए। उसके बाद उसने ये स्टेटमेंट चलाई, इनपुट मार्क्स फॉर कंप्यूटर फंडामेंटल, ये रन हो रही है और यहाँ पर कर्सर ब्लिंक कर रहा है। और हम जो भी यहाँ पर मार्क्स एंटर करेंगे, इनपुट करेंगे, वो स्कैनफ क्या करेगा, इस फंड वेरिएबल में स्टोर कर देगा। सपोज करो मैं एंटर करता हूँ 78.5 और जाओ। अब वो पूछ रहा है नेक्स्ट स्टेटमेंट के चलते हुए मार्क्स जो जावा के है वो एंटर करें। सपोज करो इसमें है 85 और अब वो विंडोज के मार्क्स पूछ रहा है। सपोज करो हम 70.5। अब जब अभी हम एंटर करेंगे वो विंडो के मार्क्स इस विन वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे और साथ ही वो अब नेक्स्ट स्टेटमेंट्स चल पड़ेंगी जो कि इसके एग्रीगेट को कैलकुलेट करेगी और इस एग वेरिएबल में स्टोर करवाएगी। और उसके बाद वो परसेंटेज कैलकुलेट करेगी जो PER वेरिएबल उसमें स्टोर करवाएगी।
उसके बाद साथ ही वो प्रिंट स्टेटमेंट चल पड़ेगी, जिससे वो टोटल ऑब्टेन मार्क्स और टोटल परसेंटेज मार्क्स को प्रिंट करवाएगी। अब मैं एंटर प्रेस करने वाला हूँ। ये अब उसने क्या किया, यहाँ पर हमने टोटल ऑब्टेन मार्क्स प्रिंट करवा दिए और यहाँ पर परसेंटेज मार्क्स उसने प्रिंट करवा दिए। जे 0.0000 जैसे 6 डेसिमल प्लेसेस तक जो परसेंट एफ है वो पूरा करता है। आगे आने वाले लेक्चर्स में ये भी हम कवर करेंगे कि इनको हम कैसे कम कर सकते हैं। तो देखते हैं हम हमारा अगला प्रोग्राम। ऐसे यहाँ पर हमने देखा कि हम यहाँ पर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज किया है, जो एडिशन ऑपरेटर है अरिथमेटिक का, और यहाँ पर हमने मिक्स अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज किए। यहाँ पर हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है। यहाँ पर देख, अगर यहाँ पर प्लस भी होता और या माइनस भी होता या मॉडुलस भी होता या कोई और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इनमें 2-3 और होते, तो हमें ये देखना पड़ता है कि जो सी लैंग्वेज है जैसे कंपाइलर है वो किस अरिथमेटिक ऑपरेटर को प्रेसिडेंस देता है, प्रेफरेंस देता है कि सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा। जैसे हम मैथ में एक बॉड मास का फॉर्मूला देखते हैं, ब्रैकेट है और डिवीजन है, सॉरी ऑफ है, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, ए सीक्वेंस में होती है एग्जीक्यूशन उसकी। तो इसी तरह कंपाइलर में भी एक प्रेसिडेंस होता है, हायरार्की होती है, वो किस सीक्वेंस में जो इन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को एग्जीक्यूट करता है। हम आने वाले लेक्चर में उनको भी डिस्कस करने वाले हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का जो हायरार्की है, या प्रेसिडेंस है, या सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है। तो देखते रहिए हमारे आने वाले वीडियो, और हम 1-2 प्रोग्राम और करके देखते हैं। अभी आपने ये प्रोग्राम देखा कि ये कैसे चलता है, और आपने ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की एप्लीकेशंस भी आपने यहाँ पर देखी कि कैसे हमने ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज किया है। अब मैं आपको नेक्स्ट प्रोग्राम दिखाने वाला हूँ। ये प्रोग्राम है राइट ए प्रोग्राम टू कन्वर्ट टेम्परेचर इन डिग्रीज फ़ारेनहीट टू डिग्रीज सेल्सियस। ये प्रोग्राम आप खुद अपने कंप्यूटर पे करिएगा और उनका आउटपुट देखिएगा कि क्या आउटपुट आता है या कैसे ये चलता है। मैं आपको इस प्रोग्राम की ब्रीफिंग करता हूँ। यहाँ पर ये प्रोग्राम क्या करेगा कि हम कोई भी टेम्परेचर है वो डिग्री फ़ारेनहीट में एंटर करेंगे, तो वो हमें बताएगा कि वो डिग्री सेल्सियस में वो टेम्परेचर कितना है। और उसका उन्होंने हिंट भी दिया है कि यहाँ पर ये हमारे पास जो फार्मूला है वो लगेगा। और यहाँ पर हमने फ्लोट एक सी और एफ 2 वेरिएबल्स लिए हैं, और ये सी वेरिएबल डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के लिए है और एफ है वो डिग्री फ़ारेनहीट टेम्परेचर के लिए है। और यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करवाया गया है, एंटर टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहीट। और स्कैन एफ के थ्रू हमने जो टेम्परेचर एंटर करेंगे हम डिग्री फ़ारेनहीट में, वो स्कैन एफ क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा और एफ वेरिएबल में उसको स्टोर करवाएगा। उसके बाद उस पर वो कैलकुलेशंस होंगी। ये फार्मूला है जो डिग्री फ़ारेनहीट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने का। और यहाँ पर जो डिग्री फ़ारेनहीट है उससे हम -32 करेंगे और 5/9 इसकी कैलकुलेशन करते हुए हम ये उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और सी में वो जो डिग्री फ़ारेनहीट टेम्परेचर है वो स्टोर हो जाएगा। और फिर हमने उस डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को हमने यहाँ पर प्रिंट करवाया है। ये प्रोग्राम खुद आप अपने कंप्यूटर पे बनाएं, टाइप करें और उसको फिर रन करें और देखिए उसका आउटपुट निकलता है। डिफरेंट ऑफ टेम्परेचर जो डिग्री फ़ारेनहीट में है वो एंटर करें।
और साथ ही में आप एक खुद इस फार्मूले में चेंज करते हुए एक प्रोग्राम और बनाएं जो आप डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर को एंटर करें और फिर वो उसे डिग्री फारेनहीट में बताएं तो वो कितना टेम्परेचर बनता है। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारे पास है राइट ए प्रोग्राम टू कन्वर्ट टाइम इन सेकेंड्स टू कन्वर्ट इट टाइम इन आवर्स मिनट्स एंड सेकेंड्स। मीन्स कि हम सपोज करो कोई कार्य करने के लिए हमें कहता है कि इस काम को करने में आपको इतने सेकंड्स लगते हैं, तो आप बताएं वो कितने आवर्स, कितने मिनट्स और कितने सेकंड्स हुए। उसके लिए ये प्रोग्राम हमने एक छोटा सा बनाने की कोशिश की है। यहाँ पर हमने एक लॉन्ग इंटीजर वेरिएबल्स हमने एस एच एम और के जो है वो डिक्लेयर किए हैं। लॉन्ग हमने इसलिए लिया है क्योंकि हमने नंबर ऑफ सेकंड्स एंटर करने हैं, क्योंकि सेकंड्स की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाएगी, उसकी जो काउंटिंग है वो बहुत ज़्यादा होएगी। अगर हम शॉर्ट इंट लेते हैं या सिंपल इंट लेते हैं तो उसमें हम कोई ज़्यादा सेकंड्स, लंबी वैल्यू जो ज़्यादा सेकंड्स वाली है वो उसे एंटर नहीं कर सकते, इसलिए हम इसे लॉन्ग इंट में लिया है। अगर आपने इसे इन सिंपल इंट लेना है तो आप जो वैल्यू एंटर करेंगे सेकंड्स की वो थोड़ा सा कम रखिए जो भी इंट की रेंज में आती हो। फिर हमने मैसेज प्रिंट करवाया टाइम इन सेकंड्स और स्कैनएफ स्टेटमेंट के थ्रू हमने वो जो भी सेकंड्स एंटर करेंगे वो एस नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे, नंबर ऑफ सेकंड्स। फिर हमने उस सेकंड्स को एस से डिवाइड कर एस जो सेकंड्स है उसको 3600 से डिवाइड करते हुए हमने उसको जो आवर्स में उसको कन्वर्ट किया और उसका फिर हमने मॉडुलस मीन्स के है जो बाकी बचता है वो भी लिया और फिर उनको हमने जो बाकी बचा उसको मिनट्स में कन्वर्ट किया 60 से डिवाइड करते हुए और जो उसका बाकी बचा हमारे पास जो सेकंड्स बाकी बचेंगे उसको हमने वापस एस में ओवरराइट कर दिया। तो फिर हमारे पास क्या आ गया, आवर्स कितने हैं, मिनट्स कितने हैं और सेकंड्स कितने हैं। तो फिर हमारे पास हमने यहाँ पर एच एम और एस इन तीनों की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट करवा दी कि हमारे पास वो कैसे कोई वैल्यू हम सेकंड्स में एंटर करेंगे तो वो कैसे आवर्स, मिनट्स और सेकंड में कन्वर्ट होगी। आप इस प्रोग्राम को थोड़ा सा समझिएगा, इसकी जो ये फार्मूला है जो हमने जी स्टेटमेंट्स कैलकुलेशंस की लाई हैं इसको आप समझिएगा ध्यान से और फिर इस प्रोग्राम को रन करिएगा। पहले आप इस प्रोग्राम को पढ़ें, समझें, फिर इस प्रोग्राम को बगैर देखते हुए आप अपने कंप्यूटर पर स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट टाइप करें और उनकी वर्किंग समझें, फिर आप उसको रन करें और देखें कि आपका प्रोग्राम कैसे आपको आउटपुट देता है। तो आगे आने वाले लेक्चर में, आने वाले वीडियो में हम आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस, हायरार्की या सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन बताने वाले हैं। तो देखते रहिए हमारा नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।